नमस्कार। आज हम प्रेमचंद के जीवन दर्शन पर विचार मंथन करेंगे। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। रचनाकारों के जीवन परिवेश का, उनकी धारणाओं का जीवन दर्शन के निर्माण में अप्रतिम योगदान रहता है। साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। उसके अपने अंदर एक कमी महसूस होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। यही वेदना उसके हृदय व मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखती है और वह वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उसकी रचना में सच्चाई निहित होती है। तो इस संदर्भ में साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रधान महत्व रखता है। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी ने देश की सेवा की। उनकी अनुभव गम्यता, व्यवहारिकता प्रेमचंद दर्शन की विशिष्टता है। उन्होंने जीवन के बारे में लिखा है, खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। वो कहते हैं, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए अविचलित रहना असंभव हो जाता है। इसी तीव्र विकलता से साहित्यकार रो उठता है। उसके रुदन में भी व्यापकता विद्यमान होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। तो प्रेमचंद जी ने अपने देखे भोगे जीवन के चित्र प्रस्तुत किए। उनका जीवन और उनके रचना आदर्शों में असंगति नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो क्या लिखेंगे। क्योंकि अबोध अवस्था में ही प्रेमचंद मातृ स्नेह से वंचित हो गए और मातृ स्नेह से वंचित होने की कसक प्रेमचंद में और बढ़ गई। मुंशी जी के पिता ने पुनर्विवाह कर लिया। पिता के बारे में लिखते हैं, पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई, स्वयं तो गिरे ही, मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दी। ये प्रेरणा शीर्षक कहानी के अंतर्गत उन्होंने अपनी पीड़ा को जताया। इस कहानी में मोहन नामक लड़के की माता का 7 वर्ष की अवस्था में देहांत हो जाने का मार्मिक विश्लेषण किया है। वो कहते, बच्चों के प्यार में एक भूख होती है जो दूध, मिठाई, खिलौनों से भी ज्यादा मादक होती है। वह माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवाह नहीं करती। प्रेमचंद जी ने कर्म भूमि उपन्यास में भी मातृवंचित अमरकांत के माध्यम से आप बीती का वर्णन किया है। वो कहते, जिस बात को वह मना कर देती उसे अदा बदा कर देता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता व पुत्र में स्नेह बंधन ना रहा। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पीड़ा को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक ना पाकर उसकी जिंदगी खुश्क हो जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कर्म भूमि उपन्यास के अंतर्गत माता पिता का बच्चे से बिछुड़ जाना, मातृवंचित हो जाना, उसकी पीड़ा का सहज वर्णन किया है। तो धनपत राय जी का शिक्षा काल अभावग्रस्तता के साथ साथ अव्यवस्थित भी रहा। उनके पिता का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होता रहा। उनका रुझान पढ़ाई की अपेक्षा पतंग उड़ाने और गुल्ली डंडा की ओर अधिक रहा। वो लिखते हैं, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। विजय बहादुर और मैं मियाँ के मैदान की तरफ जाते, वहां कनकइयों को देखते रहते। तो धनपत राय जी की पढ़ाई का क्रम
जैसे-तैसे जारी रहा, किंतु उनके सामने व्यवधानों के पहाड़ हमेशा अटकते रहे, खड़े होते रहे। इस तथ्य की झलक प्रेमचंद जी की कफन कहानी में मिलती है। वो कहते हैं कि पाँव में जूते ना थे, देह पर कपड़े ना थे, महंगाई अलग, 10 सेर का जौ था और 3:30 बजे स्कूल से छुट्टी मिलती थी। ये उन्होंने अपनी व्यथा का, अपनी पीड़ा का वर्णन अपनी कफन कहानी के अंतर्गत किया है। सम उम्र बच्चों के समान धनपत राय जी को रामलीला देखने का भी बहुत शौक था। वे राम बनने वाले पात्र के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। उनके पास जितने पैसे होते थे, उनको उन अभिनय करने वाले लड़कों में बांट दिया करते थे। धनपत राय जी को किस्से, कहानियां, उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था। उस समय उनकी उम्र कोई 13 बरस की रही होगी, जब वह हिंदी बिल्कुल ना जानते थे। फिर भी उपन्यास आदि पढ़ा करते। पंडित रतन नाथ दर का फिसाना आजाद उन्हीं दिनों धनपत राय ने पढ़ा था। चंद्रकांता संतति भी पढ़ी। फिर बाद में बंकिम बाबू के उपन्यास को भी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। उस समय के सर्वविदित उपन्यासकारों की रचनाएं जहां मिल जाती थी, तब स्कूल की याद टल जाती थी। पुस्तक समाप्त करके ही दम लेते थे। हिंदी के अनन्य सेवक ने अपने शिक्षा काल में हिंदी नहीं पढ़ी और इंटर में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी, इतिहास आदि विषय पढ़े। बीए में दर्शन, फारसी, इतिहास आदि विषयों का अध्ययन किया। बस्ती में श्री मन्नन द्विवेदी, गोरखपुर में महावीर पोद्दार के संपर्क में आने पर हिंदी की ओर झुकाव हुआ। हिंदी लेखकों में एक विशिष्ट शैलीकार का गौरव उन्होंने अर्जित किया। प्रेमचंद जी का महामानत्व मानव हृदय की शक्ति प्रदर्शन में ही नहीं, अपितु पाश्विक वृत्तियों वालों के मानस में भी ममता की डोर बांधने में समर्थ हुआ। प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास की पात्रा मालती अपने बचाव के लिए सबको फटकारती है। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं न समझती थी। प्रेमचंद जी ने होरी किसान की सहानुभूति को भी प्रकट किया है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी, ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ रहे। क्योंकि उनकी रचना धर्मिता का ऐतिहासिक महत्व यही है कि उन्होंने उच्च वर्ग के शिक्षित जनों के लिए नहीं, अपितु जन जीवन से चुनकर समस्त साहित्य, भारतीय जनता के लिए रचा। भारतीय साहित्य के इतिहास को नूतन मोड़ पर आकर अवस्थित किया। उनके पात्र जन जीवन से जुड़े। अमृतलाल नागर जी ने लिखा है कि साहित्य के नायक नायिकाओं की लंबी विरासत वाले तख्ते ताउस पर होरी, घीसू, हल्कू, धनिया, सलोनी आदि प्रेमचंद के दम पर बेझिझक बड़ी शान से बैठे। जमाने का सर श्रद्धा से नत हो गया। उन्होंने साहित्य के उच्च वर्ग के शिक्षित जनों के लिए नहीं, अपितु भारतीय जनता के लिए लिखा। भारतीय जनता की पीड़ा को उन्होंने अपने साहित्य का प्राण तत्व बनाया। प्रेमचंद लिखते हैं कि लोग मेरे साथ खेलते गए और मैं शब्दों में उसे उतारता गया। ये मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन दर्शन, जो उनकी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से स्पष्ट रूप में झलकता है। और इसी जीवन दर्शन से हम उनके साहित्य को भरपूर साधारणीकरण की अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। हम उनके साहित्य का रसास्वाद करके हम उस कलम के सिपाही की रचनाओं के माध्यम से उनके जीवन दर्शन की पहचान कर सकते हैं। तो मूल रूप से जीवन दर्शन से ही साहित्य की वह निर्मिति होती है और उसी निर्मिति से प्रेमचंद आज अमर हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं और उनकी रचनाएं
हिंदी साहित्य का गौरव मानी जाती हैं। धन्यवाद।